हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। जो हमारे बीच में अच्छा सर आज धरना प्रदर्शन सफाई कर्मचारियों का धरना कई दिनों से चल रहा है। सरकार की भी 10वीं हुई थी, धरने का तो अभी और भी लगेगा टाइम, इनकी 13वीं भी करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार वाला भी बैठा होगा चले जाओगे। मैं तो देख मेरी तरफ से तो मैसेज आई है उनको। और ये सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ी जाति हो। पहले भी सरकार ने करीब 2 साल पहले जो सफाई कर्मचारी शहरों में बाहर थे उनकी तनख्वाह 7,500 रुपये बांधी। और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ ये मुद्दा मैंने उसी दिन जब मुख्यमंत्री जी हमारे जो यहाँ से माननीय हैं उन्होंने अनाउंस किया तो मैंने हाउस के अंदर कहा था भी हमें शर्म आनी चाहिए। जो काम कोई नहीं करता जिनसे करवा रहे हो 7,500 में वो काम कैसे करेंगे? तो कम से कम उनका मिनिमम वेज तो करो। और ऑन रिकॉर्ड है कि 15 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री ने करनाल में आके उसको बढ़ा के मिनिमम वेज पे किया 14,500 रुपये। अब ये जो ग्रामीण लेवल पे लगे हुए सफाई की सबको जरूरत है, कर्मचारियों की जरूरत है। ये सरकार की तो नियत और नीति में ही खोट है। ये पहली बात तो जोड़ने का इनको काम आता ही नहीं, तोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस की सरकार के टाइम में गांव में सफाई कर्मचारी रखने शुरू हुए। इन्होंने बढ़ाए नहीं है, घटाए ही होंगे। और घटाने के बाद फिर उनको सही पे देना इसका काम है सरकार का, तो देनी चाहिए। बड़े चौधरी बनते हो, सफाई करवाते हो, फिर उसका हक भी उनको दो। तो मैं तो सरकार से इन भाइयों के धरने का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इनकी जो जायज मांग है वो उसको मान लेना चाहिए और इनकी नौकरी भी पक्की होनी चाहिए, इनको मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए। ये भी देश के नागरिक हैं, इन्हीं की वोट से ही सरकार बनती है कोई भी बनती। तो जब इस तरीके की सरकार की पॉलिसी होगी, ये पता नहीं कौन सा राष्ट्रवाद है कि अपने देश के नागरिकों को ही मार दो। ऐसा राष्ट्रवाद मैंने तो पहले कभी सुना नहीं था। ये तो हिटलर वाला राष्ट्रवाद है। तो लोगों ने इसके बकावे में आके कुछ समय इनको दे दिया। आगे मेरे को लगता है कि लोग जागरूक हो गए, अब आगे गलती नहीं करेंगे और हमारी सरकार आएगी तो मैं ये वादा करता हूँ कि हम जो संभव मदद होगी कोई नहीं करेंगे। पहले भी हमारी सरकार ने ही इनको नौकरी दी थी, आगे भी आने वाले टाइम में भी इनका जो सारा टोटा है वो भी हम ही काटेंगे। और मैं इस पूरे धरने का समर्थन करता हूं और सरकार को दोबारा से बेनती करता हूं कि इतने बड़े बड़े टेंट लगा के करोड़ों रुपये आप अपने इलेक्शन की तैयारी में सरकार के खर्च रहे हो। सरकारी खर्चे में इलेक्शन की तैयारी हो रही है। पार्टी के खर्चे में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से 2 नंबर का पैसा आया उससे नहीं हो रही है। वो तो होगी जब जब 50 से तक लगती। तो सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। ज्यादा 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे जब कांग्रेस की सरकार आएगी। अभी मैं डिप्टी सीएम थोड़ी बना रहा हूँ, मैं सफाई कर्मचारियों क्या आश्वासन दे रहे हो सफाई कर्मचारियों को? ये डिप्टी सीएम वाला मुद्दा जो है ना बड़े बड़े नेताओं का, मेरे को तो मंत्री बनना है।
अच्छा गोगी जी नियत तो क्या लगता है कि और भी जातियां आपने हैं कहा उनको भी गोगी जी समर्थन संभव मदद हम करेंगे अगर हमारी सरकार आती है तो किस तरह की संभव मदद और किस तरह का मतलब वेतन करेंगे बता दो क्या क्या उम्मीद भाई करते इनको हैं? पक्की नौकरी देंगे और भी जो जायज मांग है सारी पूरी करेंगे। ग्रामीण एक कर्मचारियों खास को करके जो मैं कहता हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी तो हर कर्मचारी को मिलेगी। बाकी उसको देखने के बाद जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। ग्रामीण कर्मचारियों को दोबारा से उठाएंगे विधानसभा में। गोगी जी ये ग्रामीण विधानसभा में भी अब जो अगर सेशन आ गया नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में आ सकता है, और अगर सरकार की नीयत खराब होगी तो फिर ये फरवरी में सीधा बजट सेशन आएगा, क्योंकि बीच में ये इलेक्शन हो रहे हैं। अब 5 स्टेटों के इलेक्शन हैं, तो जब उसमें बेचारों का रोने वाला मुंह हो जाएगा, मन माने ना ही बुलाएं। ठीक है ना, ऐसे ही लोग हैं ये। इनका राष्ट्रवाद यहीं तक सीमित है। अगर इनको सत्ता दे रखो, ठगी करने का काम दो, नफरत फैलाने का लाइसेंस दो, कानून और संविधान को ना मानने का लाइसेंस दो, फिर तो ये है कुछ। अभी आपने देखा है कि यहाँ पंप है बीपीसी का, उसके पास से ग्रीन बेल्ट के बीच को एक रास्ता निकाल दिया, इसलिए कि वहाँ बीजेपी का दफ्तर है। तो क्या बीजेपी वाले इस देश के कानून से ऊपर है भाई? अगर किसी को रास्ता दिया जाता है तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। उसके ग्रीन बेल्ट से रास्ते के पीछे कुछ नियम है। वहाँ बताओ कौन सी एसेंशियल कमोडिटी का काम होना है, कौन सा ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट का काम है? बीजेपी का दफ्तर तो पब्लिक इंटरेस्ट है नहीं, पब्लिक का इनमें इंटरेस्ट है। फिर ये रास्ता कैसे बना है? ये जांच होगी। अभी आपने देखना हो तो यहाँ से उठ के मैं सीधा उठा के दफ्तर में जा रहा हूँ। अभी मैं स्टेट अफसर से पूछूंगा ये मेरे को इसके कागज जो जाके नियमों के अनुसार तो नहीं हो सकता, होया कि नहीं होया वो रिकॉर्ड आने के बाद बात करेंगे। लेकिन इतने सख्त नियम है कि पगडंडी नहीं मिल सकती, वहाँ 18 फुट की सड़क बनी और वो भी ठीक। ऐसे कुछ नियम है भी, पेट्रोल पंप लगना हो, जो चीजें जरूरी हैं उनके ऊपर ये लागू हो सकता है। ऐसे कुछ नियम है, वो भी पैसे लेगा। तो बीजेपी ने कितने पैसे दिए अपने दफ्तर तक रास्ता बनाने के, कितने नहीं दिए, इसकी सारे खुलासा किया जाएगा और 1-2 दिन के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाएगा। ऐसे कपड़े चल ग्रामीण कर्मचारियों को कोरोना भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हो गए, आपको क्या लगता है? ऐसे है, ये समाज का ही हिस्सा है वो। और अगर भ्रष्टाचार होगा और उसमें IAS नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? बिना IAS अधिकारी, बिना कर्मचारी, बिना किसी लीडर, ये सारे का सारा सौदा जब मिलता है तभी भ्रष्टाचार बनता है। जैसे चटनी बनती है, अगर इनकी सब टीम आपस में मिली भगत नहीं होगी तो मेरे को आप बताओ भ्रष्टाचार कैसे कर पाए? एक आदमी भी बीच में से निकल जाए तो दूसरा डर जाएगा। 2 महीने में संगठन तैयार करने की बात हुई थी कांग्रेस में, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा फिर बात करेंगे। अब 3 दिसंबर के बाद बनेगा ये संगठन। अभी हम इलेक्शन में बिजी है। कोरोना काल में ग्रामीण देखिए उनको, मैंने आपको एक बात कही है कि इनकी नीयत और नीति दोनों खराब है। ये तोड़ने का काम कर सकते हैं, नफरत फैलाने का काम कर सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कोई रात को सुख की नींद सो जाए। तो नीति और नीयत को कैसे सुधार लाया जा सकता है सरकार की? इनको सत्ता से बाहर करके, सत्ता से बाहर, ठीक है ना? ऐसी राष्ट्रवादी सोचनी चाहिए जो एक अपने देश के नागरिक को ही मारने पे तुली हो और उसी को मरते हुए देख के, भूखा मरते हुए देख के खुश हो। ऐसी सोच वाली पार्टी हमें नहीं। विधायक असम से शमशेर गोगी जी पहुंचे थे, हम उनका पहुंचने का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ग्रामीण सफाई कर्मचारी का आश्वासन दिया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम पहली कलम से इनको पक्का करेंगे और कांग्रेस की सरकार ने 11,000 सफाई कर्मचारी भर्ती किए थे। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ये तो समय पर ही पता लगेगा कि इस गरीब समाज का और इन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का कौन हितैषी है।
तो हमारी तो जो सी मौजूदा सरकार है उसी से अपील है कि इन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लगे हुए 17 साल हो गए हैं और इन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें और इनका निवारण करें ताकि ये अपने कामों पर लौट सके, अपने गाँव को साफ सुथरा रख सके।